देखो बच्चों, एग्जैक्टली पेपर को प्रिंट करना किसी के बस की बात होती नहीं है, पर हाँ एक टीचर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपका पेपर किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो उसी बेस पे बेटा कुछ अजम्पशंस मैं भी यहाँ पे लेके आया हूँ कि हाँ इन टॉपिक से आपका पेपर रह सकता है। मैं फिर से ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही टॉपिक आएंगे, लेकिन हाँ आपको अपना पेपर जो है ऑलमोस्ट इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं की हुई है तो ये वाले टॉपिक करके जाना, आपका काम सेट हो जाएगा, आपका मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कि क्या क्या टॉपिक सर हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा बाटी, सबसे पहले तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहां से बच्चा हमारे पास क्या आता है, न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहां वाले जो टॉपिक मैं चुन के लाया हूं वो कौन से वाले 5 टॉपिक्स हैं बेटा, वो टॉपिक्स हमारे पास हैं। वो कौन से सर जी? वो है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और डायरेक्ट थ्योरी में क्वेश्चन भी मेरे प्यारे बच्चों आ सकता है। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, बिल्कुल बहुत देर से सवाल नहीं आया है, यहां से सवाल आने के चांस हैं। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, यहां से इसका फेवरेट सवाल है, यहां कंटिन्यूसली हर दूसरे साल यहां से सवाल देता है। ठीक है, मोल कंसेप्ट से 1 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, सारे फॉर्मूले करके जाना, यहां से न्यूमेरिकल आता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रीएजेंट से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको इन 4 टॉपिक से ही अपना जो पेपर है मिल जाएगा। ठीक है, डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत लीस्ट आता है बेटा, पिछले साल पेपर में आ चुका है, मुझे लगता नहीं इस बार वो पेपर में आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर दूसरा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कौन कौन सा जो हमारे पास सवाल है वो आ सकते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, डिस्कवरी वाला सवाल बहुत रेयर होता है कि भाई डिस्कवरी और सब एटॉमिक पार्टिकल से कोई सवाल आ जाए, बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, वो बेसिक बेसिक चीजें आपको तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं यहां से सवाल आने के चांस होते हैं। पूरा का पूरा बोहर मॉडल बहुत कम आता है, लेकिन यहाँ के जो पोस्टुलेट्स हैं, एनर्जी कैलकुलेशन, रेडियस कैलकुलेशन, वहां से सवाल आने के चांस रहते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी डी ब्रॉगली और हैजनबर्ग तो यहां से बेटा मतलब बहुत ज्यादा हाईली डिमांडिंग ये टॉपिक है, यहां से भी सवाल आते हैं। फिर क्वांटम नंबर से इस बार देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हर बार एमसीक्यू में सवाल आता है, और रूल्स ऑफ फिलिंग और ऑर्बिटल देखना, इन्हीं टॉपिक से आपको अपने पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 5 टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है वो रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसमें सर क्या मिलने वाला है, इसमें बेटा मैं ज्यादा नहीं खींचू कहूंगा, 2 ही टॉपिक्स में लेके आया हूं, लेकिन ये 2 टॉपिक्स ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप करके जाना, सारे का सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आई ब्लॉक सब करके जाना। और दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये भी सारा आप बच्चे करके जाना। आप इन्हीं 2 टॉपिक से आपका सवाल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो चौथा चैप्टर हमारे पास है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सबसे मोस्ट हाईली डिमांडिंग जो टॉपिक है, जो पेपर में आता रहता है, वो है मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी। थ्योरी बहुत कम पूछता है, लेकिन मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो बेटा बार बार पूछता है, तो यहां से भी आपको सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अच्छा सर जी, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल यहां से भी सवाल आ सकता है। वेस्पर थ्योरी कम पूछता है, लेकिन हो सकता है आपको मॉलिक्यूल्स की शेप पूछे। अच्छा सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सवाल आ सकता है और रेजोनेंस से सवाल आ सकता है। बॉन्ड पैरामीटर से भी वैसे चांस रहते हैं, लेकिन कम चांस है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्हीं 5 टॉपिक से अपना जो सवाल है देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद चैप्टर नंबर जो 5वां है वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सर किस किस टॉपिक से हमारे पास सवाल रह सकता है? थर्मोडायनेमिक्स में सबसे जो पॉपुलर टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि पिछले 2 साल से कंटिन्यू यहां से सवाल आया है, तो हो सकता है इस बार यहां सवाल ना आए, लेकिन फिर भी इसको मैंने टॉप पे रखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सवाल आता है। अच्छा, सिस्टम सराउंडिंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं यहां से 1 नंबर में सवाल आता ही आता है। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एडियाबेटिक कौन सा होता है, साइक्लिक कौन सा होता है, वहां से भी सवाल आता है, तो वो इसी में बेटा इंक्लूड मैंने कर दिया है। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वो पूछता है। एंट्रोपी से सवाल पूछता है, और हैस लॉ और एंथैल्पी सवाल आपको आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है सर जी, उसके बाद
इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो इक्विलिब्रियम में बच्चों हमारे पास क्या है, ली चटलर प्रिंसिपल जो है वो हमेशा पेपर में आता ही रहता है। हो सकता है इस बार भी आपको ये वाला मिले। ये अगर नहीं मिलेगा तो बफर सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, बफर नहीं मिलेगा तो पीएच कैलकुलेशन मिल जाएगा, पीएच कैलकुलेशन नहीं मिलेगा तो डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मतलब लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम वाला बोल रहा हूं बच्चा मैं, ठीक है। और कौन सा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वीक और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वो भी बेटा यहां से सवाल आ सकता है, ठीक है। पीएच से हो सकता है आपको न्यूमेरिकल आए, और न्यूमेरिकल में करवा चुका हूं पीएच वाले बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद चैप्टर 7 रेडॉक्स रिएक्शन, सिर्फ 4 मार्क्स का ये सवाल रहता है, मतलब 4 मार्क्स का चैप्टर है ये। 4 मार्क्स का अगर ये चैप्टर है तो इसमें क्या क्या रह सकता है, देखो इसमें ना सीधा डेफिनेशन से ही सवाल आता है कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वहां से सवाल आ जाते हैं। उसके बाद ये तो फेवरेट उसका टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, हर बार यहां से एमसीक्यू में पूछता ही पूछता है। और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से भी सवाल आपको आ सकता है। 3 ये जो टॉपिक है यहां सवाल आते हैं बेटा, ठीक है। ओके, बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है वो अगर देगा तो ज्यादा नंबर का देना पड़ेगा बेटा, तो उतना उसके पास स्कोप नहीं होता, क्योंकि सिर्फ 4 ही मार्क्स का है चैप्टर है, लेकिन फिर भी बैलेंसिंग एक बार देखे जाना, और बैलेंसिंग लगता नहीं मुझे पेपर में देगा वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मामला, सर बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, यहां से कौन कौन सा हमारे पास टॉपिक मोस्ट डिमांडिंग है बेटा, एक आईयूपीएससी आना ही आना है, इसमें बोलना है क्या है, आना ही आना है बेटा। इसको मैं यूट्यूब पे अलग क्लास आईयूपीएससी के मैंने ली है, और मैं पेड बैच में भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ा चुका हूं बच्चा, ये आप करके जाना जाना। उसके बाद अगर यहां से सवाल तो आएगा ही आएगा, यहां से भी सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, चाहे फिर इसमें इलेक्ट्रोमेरिक हो, इंडक्टिव हो, हाइपर कंजुगेशन हो, या रेजोनेंस इफेक्ट हो, ठीक है। अच्छा सर जी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये सवाल 2-3 साल से नहीं आया है, हो सकता है यहां सवाल इस बार आ जाए। और इंटरमीडिएट्स की जो स्टेबिलिटी रहती है वो भी यहां से आता है, और वो छोटा मोटा जो सवाल होता है, कौन सा वाला, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, वो तो बेटा अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे वो भी आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर जी लास्ट चैप्टर आप बताओ, लास्ट हाइड्रोकार्बन्स में से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोकार्बन्स में मेरे प्यारे बच्चों जो है वो है कन्फर्मेशन ऑफ इथेन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एल्केन वाला, यहां से सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन और एल्काइन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन और एल्काइन, और ये वाला जो टॉपिक है जिसको मैं यहां पे स्पेशली डब्बे में रख रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है इस बार आने के चांस बहुत ही ज्यादा है इसके, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से सवाल तो आता ही है, ये आपने करके जानी है, ओके। लास्ट पे एरोमेटिसिटी को भी मैं डब्बे में रख रहा हूं कि हाँ इस बार यहां से भी आने के चांस बेटा हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेपर जो है, या बोलूंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो देख लेना बेटा, जब पेपर होगा इसके बाद बेटा आप इन्हीं टॉपिक से आपको वहां पे सवाल देखने को मिलेंगे, उस दिन जरूर बच्चा हम मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है खत्म। उसके बाद बच्चा फिर से ही बोल रहा हूं कि ऑल द बेस्ट, पूरा रिवीजन, जिस बच्चे ने पूरा पढ़ा हुआ है तो उम्मीद करता हूं सब ने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। बाई चांस जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को तो जरूर ही देख के जाना है, फिर भी आपका मामला सेट हो जाएगा। और ऊपर से एक आपको फायदा तो है ही, आपने सिर्फ 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, तो 10 मार्क्स तो बेटा आपको पहले से ही नहीं करने हैं। तो बेझिझक जाना, टेंशन नहीं लेना, मुझे पता है बेटा आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, और पेपर दे के जब आप बाहर आओगे आपके चेहरे पे स्माइल होगी, और मुझे जरूर मैसेज करना कि विशाल सर हाँ हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।